नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल मार्केट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम सिद्ध करने वाले हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि इसका उल्टा लिखेंगे पहले माना कि रूट रूट 5 माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम इसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया है माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे जहां पी और क्यू क्यू पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और तथा क्यू बराबर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इतना लिखने के बाद हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। हम उसके बाद हम वर्ग करते हैं। रूट 5 का वर्ग कीजिए और पी बटा क्यू का भी वर्ग कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्ग कीजिएगा तो 2 से रूट चिकन हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 5 और इसमें दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, यानी पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो यानी पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर ऐसे ऐसे गुना हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद आप एक और बात मानिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको समीकरण 1 मान लिए। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे माना कि p बराबर 5, ठीक है। 5 m। अब यहाँ पे q लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुछ पूर्णांक m के लिए, ठीक है। m के लिए इतना लिख देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में पी स्क्वायर बराबर 25 कर देंगे। 25 एम स्क्वायर, क्योंकि पी बराबर 5 है तो पी स्क्वायर बराबर 25 एम स्क्वायर तो होगा ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे तीर का निशान देते हैं या लिखते हैं। बहुत लोग या लिखते हैं, ठीक है। तो हम तीर का निशान देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी के स्थान पर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, 5 क्यू स्क्वायर को। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 एम स्क्वायर। यहाँ पर यह किया कहाँ से आया, यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कोई पूछेगा ये कहाँ से आया, यहाँ पे पी स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ समीकरण 1 से, 1 से, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों। अब मेरा
मेन उद्देश्य है। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, आप सभी को दिख रहा है, दोनों तरफ 5 से भाग देने भाग देने पर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक सेकेंड, क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 5/5, यहाँ पे देखिए 25/5 हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पे इस ये कटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 5 m स्क्वायर, 5×25 यानी 5 बेर में कटा, या 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा m स्क्वायर। इतना होने के बाद हम क्या लिखेंगे, चलिए हम लिख कर आप सभी को बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद आप नीचे में लिखेंगे, इतना लिखने इतना लिखने के बाद अब हम दोस्तों लिखेंगे यहाँ पी और क्यू दोनों का एक उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पी और क्यू दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी 5 दोनों में आ जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ निष्ठ है। अतः अब नीचे पे लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।